हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे लप्पू एंड फैमिली के बारे में। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि कल से जितने भी व्लॉग्स आए हैं उनके बारे में अभी मैंने एक भी कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया है। तो बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में मैं करने वाली हूँ। थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और हो सकता है कि मैं इसको शॉर्ट में निपटा दूँ। जो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे तो नेक्स्ट वाले फिर पॉडकास्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात होती है, कल एक अचानक से लाइव होती है जिसमें जो लप्पू लप्पी हैं वो ये बोलते हैं कि जो लप्पू का जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। जल्द ही एक ऑडिटोरियम बुक होगा जो कि दिल्ली में होगा और वहां पर लप्पू का जन्मदिन भी सेलिब्रेट होगा और गाने का लॉन्च भी होगा। अब ये अचानक से जो इनका प्लान बना है, अभी तक क्या था ना कि लप्पू और लप्पी की आपस में बातें चल रही थी, थंबनेल्स आ रहे थे। लप्पू बोल रहा था कि लप्पी मेरे लिए कुछ प्लान करेगी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, ब्ला ब्ला। लेकिन शायद लप्पू को लगा कि लप्पी से ये होने वोने से रहा। प्लस जो डिट्टो और भमित हैं वो भी शायद बिजी होने वाले हैं इस वक्त पर। उनका कुछ घर में फंक्शन है। एक तो देखो, दीमक की पत्नी का भी गोद भराई है और वहां से उनके ससुराल में भी कुछ फंक्शन है। तो वो लोग भी बिजी होने वाले थे, तो इसीलिए शायद लप्पू का मन नहीं मान रहा था कि हम सेलिब्रेट करें या ना करें। लप्पी से तो उसको कोई भी उम्मीद थी नहीं। और दिल्ली वो बोल रहा था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन उसका प्लान बन नहीं पा रहा था। जो भी चीजें थी, मुझे नहीं पता अंदर की बातें, क्योंकि इनका एक सॉन्ग तो लॉन्च होना है जो कि सिंगर महोदय के साथ होना था। लेकिन शायद वो प्लान बन नहीं पा रहा था, सिंगर महोदय बिजी चल रहे थे या जो भी। अब उनको कल जो है अनुमति मिल गई होगी कि भाई ठीक है, कर लेते हैं और लॉन्च कर देते हैं गाने का। तो फिर जो है लप्पू आनन फानन में आए और फिर से वही सेम चीज़ की फॉर्म फिल करना होगा। जो ऑडियंस आना चाहती है वो फिल कर कर आ सकती है। तो ऐसा कुछ अभी प्लानिंग प्लॉटिंग लप्पू लप्पी के साइड से बन रही है। इसी बीच एक से दो व्लॉग्स आए, लप्पू के भी लप्पी के भी। एक व्लॉग में लप्पू को लग गई थी मिर्ची। हुआ कुछ यूं था कि लखनीत को लेकर इनको बोला जा रहा था कि जो लप्पू हैं वो लखनीत की कॉपी कर रहे हैं, इनके घर में लखनीत की बहुत ज़्यादा कॉपी हो रही है, ये दूसरे दूसरे ब्लॉगर्स को कॉपी कर रहे हैं। लखनीत जैसे एक बच्चा अपने घर में रखे हुए हैं वैसे ही लपुआ कर रहा है। और इनके घर में जो एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हुआ था जो कि इनकी नंद जी ने किया था, वो भी लखन की जो सिस्टर हैं उनसे इंस्पायर्ड था। इसके अलावा लप्पू ने अभी एक स्टोर भी खोला है अपना, ऑनलाइन है, अभी वो ऑफलाइन नहीं गया हुआ है लेकिन ऑनलाइन स्टोर है जहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ियाँ सेल की जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है निक्की कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये जो है लोगों को कर रहे थे कॉपी। और अभी बीच में भी लप्पू ने जो सब्सक्राइबर्स को बुलाने वाला शुरू किया था ना प्रोग्राम, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ब्लॉगर से चेपा था। उस टाइम पर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा खिल्ली उड़ी थी। तो अब लप्पू से सहन नहीं हुआ, लप्पू को लगी मिर्ची, लप्पू एक व्लॉग लेकर आ गया। और लप्पू को वैसे भी कंटेंट चाहिए था। लप्पू ने ये ठाना है कि अब वो हर एक चैनल पर एक व्लॉग अपलोड करेंगे, तो उनको तो भाई कंटेंट चाहिए ही चाहिए था ना। तो उन्होंने इस पर पूरा जो है कंटेंट छाप मारा, लखनीत का नाम थंबनेल में लगा कर और पूरा जो है बता दिया कि भाई मैं तो नहीं देखता हूँ। माता रानी की कसम खाकर बोल रहा है ये बंदा कि मैं तो नहीं देखता हूँ भाई। कसम तुम्हारे खाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम इतनी झूठी कसम खा चुके हो ना कि तुम पर भरोसा होता नहीं है। दूसरी बात, कसम खा के इसने कहा कि मैं तो उनको नहीं देखता। भले ही कोई ना देखता हो भाई, हम भी लखनीत को नहीं देखते, हम भी उनके कंटेंट के बहुत बड़े फैन नहीं हैं। लेकिन हमें ये तो मालूम रहता है ना कि कौन सा बड़ा व्लॉगर अभी क्या कर रहा है, और अपडेटेड रहता है। रिएक्शनिस्ट हो और चाहे को व्लॉगर हो, उनको पता रहता है कोई व्लॉगर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, अपने ही जो कंटेंट क्रिएटर मित्र होते हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे सीख के ही इंसान आगे बढ़ता है। तो ये झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए था। और आपकी पत्नी अगर देखती है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मालूम नहीं हो। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो माता रानी की कसम खाते, ये खाते वो खाते। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कॉपी की भी है किसी की, मैंने कॉपी की भी है किसी की, तो मैंने अच्छी ही चीज़ कॉपी की है ना, कुछ बुरी चीज़ तो कॉपी नहीं की। उसके बाद जो लप्पू ने बड़ी बड़ी हाकना स्टार्ट की भाई कि मैं हर साल इतने बच्चों की फीस माफ़ कर देता हूँ भाई। इनका स्कूल है ना, मतलब जितना भी स्टैंडर्ड तक हो, पर उसकी इतनी इतनी फीस ये माफ़ करते हैं। 15 मतलब 15-20 लाख ऐवं ही माफ़ कर देता है लप्पू हर साल की। मतलब इतना बड़ा जो लप्पू है वो, मतलब इतना बड़ा अंबानी है, इतना बड़ा जो वो है लप्पू, कि वो 15-20 लाख माफ कर देता है। सोचिए, ये वही लप्पू है जो जगत दीदी को जितना भी उनके ऊपर खर्च किया था उसका पूरा जो है इंडेक्स बना कर रखा हुआ था इसने कि कहाँ क्या मतलब मैंने खर्च किया है, कितना गोल्ड गिफ्ट दिया है, कितना क्या दिया है। और अभी बीच में भी जब जगत दीदी ने आवाज़ लगाई थी इनको, तो ये कितना मोटा जो है जत्था लेकर बैठे हुए थे अपनी कार के अंदर से तो सोचिए, ये इतना लेखा जोखा बनाता है, वो 15-20 लाख ऐसे ही माफ कर रहा है। अच्छा, लप्पू ने एक व्लॉग में बोला था कि मैं ये जो बच्चा लेकर आया हूँ, इसकी मतलब कॉपी किताबें नहीं आई थी, कुछ ड्रेस वगैरह अब दूसरे बच्चों की हो गई थी, इसलिए मैं दूसरों को नहीं लाया, इसलिए इसको ले आया। ऐसा कुछ इसने बोला था, मुझे ऐसा धुंधला धुंधला सा याद है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि जो माता जी बता रही थी, शायद किसी व्लॉग में उन्होंने बोला है, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि जो बच्चे हैं ना, सबकी ही ड्रेसेस आ चुकी थी, सबकी ही किताबें आ चुकी थी। ये जानबूझकर उनको लेकर आए हैं यहाँ पर ताकि ये कंटेंट निकाल सकें। इससे ये चीज़ प्रूव हो रही है अब।
और ये भाई साहब, ये इसको तो आप छोड़ ही दो। मतलब लप्पी जो काम कर रही थी, बच्चे के लिए टिफिन बना रही थी, उसको रेडी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, लग रहा था कि हाँ लप्पी भौजी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चलो लप्पी भौजी कंटेंट के लिए ही सही, मतलब अच्छे से पेश आ रही है उस बच्चे के साथ, उसको रेडी कर रही है, नाश्ता पानी जैसे भी भाई, जैसा भी बना कर दे रही है, कर तो रही है, अप्रिशिएट हम कर रहे थे। लेकिन आज जो लप्पी भौजी ने कांड किया है, उसके बाद तो भाई शर्म आ गई मुझे कि मतलब क्या ही, मतलब इनको अच्छा बोल के ही हम गलत कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि उस छोटे से बच्चे से इन लोगों ने उसकी ही माँ की बुराई करवाई है। पहले इन्होंने उसको नाश्ता बना कर दिया, उसके बाद जो खाने के लिए ये दे रही थी, आज इन्होंने जो है सैंडविच नहीं बनाया था। इनका कहना था कि वो बच्चा ही मना कर रहा था कि सुबह सुबह हम नहीं खा पाएंगे, तो हमने बिस्किट और ये सब दे दिया उसको खाने के लिए, और टिफिन हमने पैक कर दिया, ये सुना रही थी वहाँ पर। फिर उसके बाद ये कैमरा लगाती हैं बच्चे के फेस पर, और बच्चा जो है कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए नाश्ता बनाया, मेरे लिए कोई नाश्ता नहीं बनाता था, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जाता था, मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती थी। तो ये चीज़ जो लप्पी ने बुलवाई है, या फिर लप्पू ने बुलवाई है, जिसका भी ये प्लान था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसकी मॉम की तबीयत खराब है भाई, उसकी मॉम की क्या हालत है ये सब कोई जानता है, और ऐसी हालत है कि 4 दिन आंटी भी उन्हें सहन नहीं कर पाई, है ना। कितना तमाशा इनके घर में मचा था, तो कितनी मुश्किलों से जो है डील कर रहे हैं उनके घर के बच्चे। उनकी घर की जो बड़ी बहनें हैं वो खाना बनाती हैं, जैसे तैसे हैंडल करती है सारा कुछ। तो ऐसे में बच्चों के मन में ये जो आप जहर भरवा रहे हो किसी के माँ बाप के प्रति, वो अच्छा नहीं है। कल को बच्चा धीमे धीमे बड़ा होगा यही सब चीज़ें सुन सुनकर वो करके, तो कल को वो अपनी माँ से नफरत करेगा, है ना। अगर उसकी माँ कल को ठीक भी हो जाती है और अपना बच्चे से वो प्यार जताती है, तो शायद बच्चा उसके साथ कनेक्ट ही फील नहीं कर पाएगा जो आप ये करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लप्पू ने जो है फिर से जो है कंटेंट खेलने की जो स्टार्टिंग है वो कर दी है। इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। लप्पी ने भी कुछ ऐसा थंबनेल वगैरह डाला था कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमारे मतलब परिवार ही सब कुछ होता है, ये सब करके फिर से लप्पी ने भी एक वीडियो छापा है, और एक लप्पू लप्पी ने साथ में वीडियो छापा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लप्पू का जन्मदिन आ रहा है और इनका सॉन्ग प्रमोट होना है वहां पर, तो इसीलिए ये जो कंट्रोवर्सी की नींव रखी जाती है वो हर वक्त रखी जाती है। अभी मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे रिएक्शन वाले भी बोल रहे थे कि पॉजिटिव ब्लॉग्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ब्लॉग्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन कल से ही इनके नेगेटिव थंबनेल्स आना स्टार्ट हो गए। पहले वो लखनीत के नाम पर, फिर कोई किसी का नहीं होता है, फिर से हमें जो है किसी ने ठग लिया, धोखा दे दिया। मतलब आप ही बोले थे ना अभी कुछ दिन पहले, यही सेम थंबनेल के साथ आप पहले भी आए थे कि पहले हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया, जिनका हमने मदद किया उन्होंने ही हमारा जो है गला काट दिया, हाथ काट दिया, पीठ पीछे वार कर दिया, ब्ला ब्ला आप बोल रहे थे। और आपने क्या बोला था कि अब हम जिनके साथ हैं वो लोग बहुत सही हैं, अब वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनकी मैं गारंटी लेता हूँ, ये सब बोल रहे थे ना आप लोग। अब अचानक से इनका कहना है कि फिर से हमें किसी ने चीट कर दिया है। अब किसने चीट किया है पता नहीं। इनके घर में फिलहाल के लिए वही जो बैंकॉक और मलेशिया वाले जो कपल इनके साथ जो गए थे वहां पर, वही इनके घर आए हुए हैं। अब वो किसी सॉन्ग की शूट कर रहे थे शायद, तो इनको शायद ये चीज़ बुरी लगी है कि इन्होंने उनको लिया था सॉन्ग में, लेकिन उन लोगों ने इनको नहीं अप्रोच किया कि आप भी आओ, आप भी मतलब इस सॉन्ग में दिखाई दे जाओ। तो शायद उसमें इनको थोड़ी सी खराब लगा है, इनको बेइज्जती महसूस हुई है, उस चीज़ को बोल रहे हैं या फिर किसी और को टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ पर खोहित वगैरह को तो नहीं कर रहे, ऐसा भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि ना खोहित वगैरह का कुछ अलग ही मसला चल रहा है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, अलग से ब्लॉग बनाएंगे उस पर। तो हो सकता है उनको बोल रहे हो, या फिर हो सकता है ये जानबूझकर कर रहे हो कि आप सोचते रहो, अपने माइंड में दिमाग लगाते रहो, फिर ये धीमे धीमे से हिंट्स छोड़ेंगे, फिर धीमे धीमे से ये ब्लॉग बनाएंगे, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, और तब जो है इनका गाना प्रमोट होगा एक ऑडिटोरियम में जाकर। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इनका है जन्मदिन, इन्होंने आनन फानन में ये प्लान किया है, क्योंकि पहले इनको ही ग्रीन जो फ्लैग है वो नहीं मिल रहा था, इनको ही चिट नहीं मिल रही थी कि हाँ भाई आपका बर्थडे सेलिब्रेट होगा या गाना प्रमोट होगा या गाना लॉन्च होगा, ऐसा इनको ही नहीं बोला गया था। आगे से ही जो है पास नहीं हुआ था इनके पास तक, तो ये कहाँ ही कुछ करते। अब अचानक से हुआ है तो ये जो है सबको इनवाइट कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई इनके घर नहीं आता है तो उनको बुरा लग जाता है। वैसे ये भी अभी नहीं गए हैं जो निक्कू सुमित है उनके घर पर, और निक्कू सुमित भी इनके एनिवर्सरी फंक्शन में नहीं आ पाए थे, तो टिट फॉर टैट हो गया है। लेकिन हो सकता है कि ये बात जो सुना रहे हो सकता है निक्की सुमित को सुना रहे हो, किसी को भी सुना सकते हैं। ये इनका कोई मतलब नाम नहीं लिया ना, तो आप ढूंढते रहो निशाने किस पर लगाया है इन्होंने। तो अब जो है इन्होंने आनंद फानन में काफी लोगों को इन्वाइट किया। अब जो इनके यहाँ नहीं आएगा ये उनसे जो है गुस्सा करेंगे और उनको उनके लिए बुरा फील करेंगे। तो आपको इधर पर दृष्टि मायूस जरूर दिखेंगी, कोई और दिखे चाहे ना दिखे, क्योंकि दृष्टि मायूस इनको नाराज नहीं करती हैं और उनको आदत है बेइज्जती करवाने की। तो वो तो सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएंगी, वो अपना पूरा काम छोड़कर आएंगी जरूर। यहाँ से माता जी ने बोल दिया है, हम देखते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया है। अब हम अपनी बेटी से कहेंगे, हमारी बेटी जो है करती है सब कुछ हमारे लिए, आगे आगे तो हमें उसको ही बोलना पड़ेगा। मैं पैसे दे देती हूँ लेकिन बेटी करती है। बार बार ये जताती हैं कि बच्चे इनके जो है ना लड़के, वो सही नहीं है, सब कुछ जो करती है इनकी जो बेटी है वो करती है। और माता जी 2-3 दिन से जो है
गुस्सा भी हैं शायद किसी बात को लेकर, शायद इनकी बहू से कुछ हो गई है। अभी एक दिन इन्होंने व्लॉग छाप मारा था लप्पी को लेकर कि लप्पी ने ज़िम्मेदारी निभाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्चे के लिए टिफ़िन बना रही है वो। लेकिन वही सेम चीज़ इनकी जो बहू है वो कब से करती हुई आ रही है, अभी भी कर रही है। उसने काफ़ी कुछ सँभाला है, इनके घर में ज़िम्मेदारी निभाने वाली वही बहू है, लेकिन उसकी तारीफ़ इनके मुँह से नहीं निकलती है, बल्कि इनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अभी क्या है ना कि ये बोल भी रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा है घर छोड़ के चले जाओ, ये करके चले जाओ। तो वो कहीं न कहीं छोटे कपूत को सुना रही थी, क्योंकि छोटे कपूत से इनकी कुछ तो हो रही है अंदर ही अंदर, जो अभी आई नहीं है ऑन कैमरा, आ भी सकती है, कभी भी आ जाएगी। क्योंकि अब छोटा कपूत अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने जा रहा है। उसकी पत्नी भी कम आ रही है व्लॉग्स में, कम दिखाया जा रहा है। छोटे कपूत ने एक अलग ही अपना सेटअप कर लिया है। उसने भी बोल दिया है कि वो लपुआ के जन्मदिन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो बात है वो सही बोलता है, वो स्पष्ट बोलता है। तो उसने स्पष्ट बोल दिया है कि हम नहीं जाएंगे, पत्नी को हम मायके छोड़ेंगे। और उस पूरे व्लॉग में इसने जो म्यूजिक लगा रखा है ना, सैड वाला, मतलब बहुत ही दुखी वाला, जो चलता है ना बहुत सारी मूवीज में, साउथ की मूवीज में स्पेशली, वो रोता धोता सा, मतलब नहीं म्यूजिक चला देते हैं वो केजीएफ में टाइप वाला जो उसका बचपन जो बहुत ही दुखी अवस्था वाला था, वैसा वाला। तो ये कोई भी नहीं जा रहा है यहाँ पर, केवल आपको इन्फ्लुएंसर मित्र ही दिखाई देने वाले हैं। इन्फ्लुएंसर मित्र से याद आया कि इनके घर में 2 इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर, हाँ वो पति पत्नी, मतलब दोनों साथ में ब्लॉग्स बनाते हैं, वही मलेशिया और वो वाला कपल। तो वो दोनों अगले ही रूम में सो रहे थे। ये वही रूम है जिसको ये बोल रहे थे कि बच्चे को दिया गया है। अब वो बच्चा कहाँ सो रहा होगा ये तो भगवान ही जाने, या ये लोग जाने। तो वहाँ रूम में ये दोनों सो रहे थे। तो ये जो बंदा है ये उठता है, उठकर जो है लप्पी को उठाने की कोशिश करता है। लप्पी नहीं उठती है, लप्पी दोबारा सो जाती है। तो ये बंदा क्या करता है, क्योंकि इसका घर है ना, तो ये उनके रूम में एंट्री मार लेता है। ये जो है उस लड़की को शूट करना स्टार्ट कर देता है, जो पत्नी है उस लड़के की, उसको ये शूट करना स्टार्ट कर देता है। और वो नाराज़ हो रही होती है, बोलती है ये बात गलत है, व्लॉग बनना चाहिए बस, चाहे जो हो, मुझे सोना है, मुझे सोना है। वहाँ पर ये उसको डिस्टर्ब करता है, मतलब इसको शर्म आनी चाहिए, पति पत्नी किसी रूम में है, पहली बात तो आपको घुसना नहीं चाहिए, घुसे हो तो आप पत्नी को शूट कर रहे हो। सेम वही वाला पैटर्न इनका हो रहा था जैसे कि ये डिट्टो रानी के साथ करते हैं। बट बहुत ही गंदा लगा वो मुझे। वो जो है हंसी मजाक में बोलने की कोशिश कर रही थी, अभी वो टॉलरेट कर रही है। देखो इंसान एक लिमिट तक टॉलरेट करता है, जब ये स्थितियाँ, ये जो कांड हैं ये बढ़ते हैं ना, तब इंसान को बुरा लगता है। जैसे डिट्टो अब इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो इनके मुंह पर इनकी बेइज्जती मार देती है, जो उसे बोलना होता है वो बोल देती है, वो पूरा मतलब वो इनकी सहन नहीं करती। लेकिन अभी ये क्या है, ये नई नई दोस्ती है, तो अभी कुछ दिन तक वो लोग भी इसको बेयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली उनसे भी इनके बीच में या तो दूरियां आएंगी, या तो फिर वही हिसाब किताब चलेगा कि वो इंसल्ट इनकी करेंगे, ये उनकी करेंगे, और बस चलता रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। देखो लड़के लड़के में हंसी मजाक चल रहा हो, लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन आप किसी की वाइफ को शूट कर रहे हो और हंसी मजाक कर रहे हो, वो मना कर रही है, वो प्यार से मना कर रही है कि मुझे सोना है, मैं 12 बजे उठूंगी, दोपहर में उठूंगी, लेकिन इनको चाहिए व्लॉग, भाई इनको व्लॉग निकालना है। और उसी टाइम पर जो है पास्ता पास्ता, एक तो ये पास्ता की जो दुकान खोलकर बैठते हैं, मैं इनके पास्ता से परेशान हो चुकी हूँ। हर दूसरे दूसरे क्या, हर एक व्लॉग में इनका बस चले ना तो 4 बार पास्ता प्रमोट करे, लेकिन हर एक व्लॉग में 1 बार पास्ता तो प्रमोट होता ही होता है। अब सोचो इन्होंने पिछली बार कम जो है पास्ता मंगाया हुआ था, उससे इन्होंने इतना त्रस्त कर लिया था सबको, और इस बार जो है ना पूरा गत्ता, बड़ा गत्ता आया है पास्ते का। तो सोच लीजिए आप इस बार आपको कितना ज्यादा त्रस्त किया जाएगा। हर एक व्लॉग में पास्ता खुलता है भाई। वो बच्चे का टिफिन वाला जो था इनका पूरा व्लॉग, उसमें भी पास्ता खुला। ये जो है पत्नी को उठा रहा था उसकी, उसमें भी पास्ता खुला। और उसके बाद जो लप्पी है उसके ब्लॉग में भी पास्ता खुला, जबकि लप्पी ने आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए, लेकिन पास्ता प्रमोट किया। मतलब हद मचा रखी है इन लोगों ने पास्ता पास्ता करके, और पूरा जो है सत्यानाश पीटे हुए हैं ये व्लॉग्स की। मतलब ठीक है तुम्हारा व्लॉग आता है ना तो हम लोग डर जाते हैं, जैसे तुम किचन में भागते हो या तुम अपनी पेंट्री खोलते हो, भाई हम डर जाते हैं कि अब फिर से पास्ता का वो कांड चालू हो जाएगा। पहले हम सी स्किन केयर से परेशान थे, वो तो चलो हर महीने में 1-2 बार आप करते हो, लेकिन ये पास्ता तो भाई दिन के 5 व्लॉग है तो पांचों में वो पास्ता है, पांचों में। ये भाई बेड में बैठे बैठे भी पास्ता प्रमोट कर देता है, पैकेट इसके कहीं ना कहीं रखा होता है साइड में, और जब भी इसका मन होता है, बस ये क्योंकि रजाई में इनकी घुसने की आदत तो रहती है, वहीं बेड पर ब्लैंकेट लेकर ये बैठे रहते हैं और वहीं पर ये पास्ता खोलकर बैठ जाते हैं। मतलब हद मचा रखी है। और मैंने देखा एक और क्लिप, इनका शॉर्ट देखा मैंने एफबी पर, वहाँ बेड में जो है लप्पू बैठा हुआ है ब्लैंकेट ओढ़े, और जो 2 लड़के हैं वो खा रहे हैं बेड पर, इनके ही बेड पर खाना, और जो लप्पी है वो भी खड़ी हुई है वहां पर। और वो जो 2 लड़के हैं उनमें से एक की जो वाइफ है, वही जो इनके दोस्त हैं, जो बैंकॉक और मलेशिया वाले कपल की बात करी हूँ मैं, तो वो खड़े होकर खाना खा रही है। मतलब हद मचा रखी है इन लोगों के घर में। सिर्फ बेडरूम है क्या ले देकर, मतलब कोई डाइनिंग और ये सब की व्यवस्था, जब आपके घर में सब कुछ है, आप कोठी बंगले वाले हो, तो आपको इस तरीके से क्यों खाना पड़ता है भाई। इनकी मुझे सिस्टम ही नहीं समझ में आता है, और फिर जब इनको कॉल आउट किया जाता है इनको बड़ा बुरा लगता है। तो अभी के लिए जन्मदिन इज ऑन, और जन्मदिन पर जो भी होगा भाई वो सारे डिस्कशन होंगे, जो व्लॉग्स आएंगे, जो चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस पॉडकास्ट को रखते इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।